सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे, जैसा हमने इब्राहिम से शुरू किया, इज़ाक से शुरू किया, और आज हम याकूब के बारे में बताएंगे। याकूब जो था वो इज़ाक का पुत्र था, और याकूब के हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उसके 12 बेटे उत्पन्न हुए। 6 बेटे उसकी पहली पत्नी लिया से उत्पन्न हुए, 2 बेटे उसके दूसरी पत्नी राहेल से उत्पन्न हुए, और 4 बेटे उसकी 2 दासियों से उत्पन्न हुए, और एक उसकी बेटी उत्पन्न हुई दीना नाम की, जो कि लिया से उत्पन्न हुई। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन 12 पुत्रों को, जो याकूब के उत्पन्न हुए, बहुत सी बरकत आशीष दी। ये आगे चलकर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, 12 जातियाँ बनी और वो अलग अलग से कार्य करने लगे। और जो याकूब का एक पुत्र था यूसुफ, वो क्या है, आगे चलकर आप वचन में पढ़िए कि मिस्र का वो पहला प्रधानमंत्री बना। जैसे हम वचन में आपको सुनाया था कि जो याकूब था वो हिसाब के डर से कि हिसाब उसे मारने के लिए दौड़ा आ रहा है, तो उसकी माँ ने उसे भगा दिया। भागते भागते वो एक स्थान पर पहुंचा। वहां जाते जाते तक वो बहुत थक गया, और उसने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसका सिरहाना बनाया, और उस सिरहाने के ऊपर अपना सिर रखकर लेट गया और सो गया। और उसे सोपन में क्या दिखाई देता है कि एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगी हुई है, जिस पर फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह सपना उसने वहां देखा, तो वो डर गया और उठा, और उसने सोचा यहाँ क्या है, परमेश्वर का घर है, स्वर्ग है। लेकिन वो क्या है, उसको महज एक सपना आया था कि परमेश्वर के वहां जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए क्या है, एक सीढ़ी बनी हुई है। उस सीढ़ी का मतलब यही है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो उन सब सीढ़ियों के जो पांव होते हैं उन पर हमें चलकर आगे बढ़ना होता है। हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से करें ताकि परमेश्वर तक हमारी वो पहुंच हो जाए। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि जो याकूब का पुत्र यूसुफ था, उसको भी एक सपना आया। जब वो उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसको एक सपना आया कि एक खेत है, उसमें क्या है, 11 पूले हैं, लगे हुए हैं, और उसने कहा कि मेरा पूला उठ गया और बाकी सब पूलों ने झुककर मुझे सलाम किया। तो उसके जो भाई थे बाकी, वो उससे क्या है, ढा खाने लगे और कहने लगे कि क्या हम तेरे गुलाम हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें वो करने लगे। फिर उसे दूसरी बार फिर ऐसा ही एक सपना आया कि चांद और जो सूरज है और जो तारागण है, वो भी क्या है, उसके आगे झुक रहे हैं। तो उसने, याकूब को पता चला। याकूब ने कहा, तू ऐसा क्यों बोलता है, क्या तेरे माँ बाप भी तेरे आगे झुकेंगे? तो महज ये सपना था, यूसुफ को आया। लेकिन आप आगे चलकर पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए कि उसके सपने कैसे सच हुए। और जब ये 12 जो बेटे थे उसके बढ़ने लगे, तो इस सपने के कारण क्या है, बाकी जो 11 बेटे थे उससे घृणा करने लगे कि ये अपने आप को सबसे ऊंचा बता रहा है, छोटा होते हुए हम पर हुक्रामी करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो सारे भाई बाहर भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए, और यूसुफ भी उनके साथ था। उन्होंने क्या किया कि आओ हम इस सपने देखने वाले को नष्ट कर दें। लेकिन एक उसमें उसका बड़ा भाई था, उसने कहा, नहीं, हम इसे मारते नहीं हैं, इसे हम क्या करेंगे, एक गहरे कुएं में गिरा देते हैं।
और जब उन्होंने वहाँ उसे गिरा दिया, लेकिन फिर उसके मन में तरस आया कि नहीं, उसने कहा चलो इसे हम क्या है बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने उस भाई यूसुफ को बेच दिया। आगे चलकर वो किसी, जैसे पहले राजा होते थे जो उसके सैनिक होते थे, गुलाम खरीद लेते थे जो गरीब घरों के होते थे, उन्होंने ऐसे ही उसे क्या है उसके हाथ में बेच दिया और वो आगे बिका हुआ चला गया, ऐसे बढ़ता चला गया। और आगे पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़ते हैं कि बढ़ते बढ़ते वो मिस्र देश में क्या है पहुंच गया। और जब मिस्र देश में पहुंचा तो उसको किसी कारण से क्या है जेल में डालना पड़ गया। तो जब वो जेल में पड़ा हुआ था तो वहाँ के कर्मचारी जो थे, एक को सपना आया कि मेरे सर पर रोटियों की क्या है टोकरी है और उसमें से जो रोटियां हैं उसे क्या है कौवे उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और दूसरे को ये सपना आया कि मेरे हाथ में क्या है पिलाने का बर्तन है और मैं सब क्या है राजा को पानी या शरबत कुछ भी चीज़ है वो पिला रहा हूँ। तो यूसुफ भी उसी जेल में था और वो कैदी भी उसी जेल में थे। तो यूसुफ ने क्या किया, उनके सपनों का अर्थ उन्हें बता दिया। जिसको टोकरियों वाला सपना आया था उसको उसने बताया कि आज के 3 दिन बाद क्या है तू मार डाला जाएगा। और जिसको पिलाने हारे का सपना आया उसने कहा कि तू राजा के सम्मुख फिर से बना रहेगा और तुझे राजा वैसा ही अधिकार फिर से दे देगा। और आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, ठीक वैसा ही हुआ। उसको मौत का जो था दंड मिला और दूसरे क्या है जो कैदी था उसे क्या है फिर से राजे ने अपने वहाँ कामकाज के लिए लगा दिया। तो जब यूसुफ ने अपने सपनों का उनको बताया था तो उसने कहा मुझे भी याद रखना। तो ऐसा ही हुआ कि जो बच गया था, जो राजे का फिर से नौकर बनकर उसका आदर मान पा रहा था, उसको वह बात स्मरण आई। तो एक बार ऐसे ही क्या है राजे को भी एक सपना आया। तो उसने क्या कहा, उसे फिर याद आया कि जब हम जेल में थे तो वहाँ एक व्यक्ति था जिसने हमारे सपनों का क्या है हाल जो भी है वो बताया और ठीक वैसा ही हुआ। तो अब राजा को भी सपना आ रहा है। तो उस जो दास था उस राजा का, उसने क्या है यूसुफ का नाम बता दिया। तो राजा ने यूसुफ को बुलाया और अपने सपना सुनाया और उस सपने का अर्थ उसे क्या है पूछने के लिए बोला। तो आगे पवित्र शास्त्र बाइबल में आप पढ़िए कि उसने जो राजा ने सपना देखा था उसका सारा हाल उसे सुना दिया और राजा क्या है चकित हो गया। और राजा ने क्या किया कि उसे अपने सारे राजपाट का जो भी अधिकार था वो सारा क्या है यूसुफ को दे दिया। और यूसुफ क्या है वहाँ लिखा हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल में कि मिस्र का वहाँ पहला प्रधानमंत्री बना जो वो यूसुफ था, क्योंकि उसे परमेश्वर की ओर से एक ऐसी आत्मा मिली हुई थी जो कि किसी के भी सपने का अर्थ बता देती थी। उस सपने का अर्थ हम आगे के उसमें देखेंगे कि उसे राजा ने क्या सपना बताया और उसने उसका क्या हल उसे बताया, जिसके कारण राजा ने उसे क्या है प्रधानमंत्री बना दिया। तो हम ये पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को कहानी के रूप में इसलिए सुनाते हैं कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो कहानी के जरिए बाइबल को जान सके। और मेरा सभी बहन भाइयों से, बच्चों से यही निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और प्रभु के वचन को बढ़ाने में, उसे फैलाने में हमारी मदद कीजिए।
यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर एक चैनल पास्टर दीपक मसीह के नाम पर है और एक चैनल किरण मसीह नाम के यूसीएनआई चर्च के नाम पर बना हुआ है। आप उसे खोलिए और देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर का वचन हम सब मिलकर फैला सके। जो परमेश्वर ने कहा भी है कि तुम मेरा नाम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचा दो। आमीन। सबको जय मसीह की।